सभी स्नेही जनों एवं सुधी साधकों को सादर वंदे। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 7 चैप्टर 7 ज्ञान विज्ञान योग और आज का श्लोक है श्लोक संख्या 9। आइए इसका पठन वाचन करें और फिर इसका सरल सार और भाव समझने का देखने का प्रयास करें। पुण्यो गंधः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। भगवान इस श्लोक में कहते हैं कि मैं पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूँ तथा संपूर्ण प्राणियों में उनका जीवन हूँ और तपस्वियों में तप हूँ। यानी आई एम द प्योर ऑर्डर, द सटल प्रिंसिपल ऑफ स्मेल इन द अर्थ एंड द ब्राइटनेस इन फायर। ने आई एम द लाइफ इन ऑल बीइंग्स एंड ऑस्टेरिटी इन द एस्थेटिक्स। पिछले श्लोक में जैसे भगवान ने बताया था कि मैं हे अर्जुन में जल में रस हूँ, चंद्रमा सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। तो अब इस श्लोक में गंध आदि रूपों से पृथ्वी आदि में अपनी व्यापकता का कथन भगवान करते हैं। तो सबसे पहले हम पदच्छेद के माध्यम से संस्कृत शब्दों का हिंदी अर्थ देख लें। पृथिव्याम यानी पृथ्वी में, पुण्यः पवित्र, गंधः यानी स्मेल गंध, च और विभावसौ अग्नि में, तेजः तेज चमक, अस्मि हूँ, च तथा सर्वभूतेषु संपूर्ण भूतों में यानी प्राणियों में, जीवनम उनका जीवन हूँ, च और तपस्विषु तपस्वियों में, तपः यानी तप, अस्मि हूँ। तो सबसे पहले आदि शंकराचार्य जी के शब्दों में इस श्लोक का भाव समझने का प्रयास करते हैं। वो लिखते हैं कि भगवान कहते हैं पृथ्वी में मैं पवित्र गंध यानी सुगंध हूँ, अर्थात उस सुगंध रूपी मुझ ईश्वर में पृथ्वी पिरोई हुई है। जैसे जल आदि में रस आदि की पवित्रता का लक्ष्य कराने के लिए यहाँ गंध की जो स्वाभाविक पवित्रता है वही पृथ्वी में दिखलाई गई है। गंध रस आदि में जो अपवित्रता आ जाती है ना, वो तो सांसारिक मनुष्यों के अज्ञान और अधर्म आदि की अपेक्षा से और प्राणी विशेषों के संसर्ग से आती है। वो स्वाभाविक नहीं है। स्वाभाविक तो उसमें एक पवित्र गंध है। फिर आगे वो कहते हैं कि मैं अग्नि में प्रकाश हूँ, चमक हूँ तथा सब प्राणियों में जीवन हूँ, यानी जिससे सब प्राणी जीवित दिखाई देते हैं, सजीव दिखते हैं, जीते हैं, वह जीवन में हूं। और तपस्वियों में तप में हूं, अर्थात उस तप रूपी मुझ परमात्मा में सारे तपस्वी पिरोए हुए हैं। जो बात भगवान ने 7वें श्लोक में कही थी ना कि हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण ही नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में मणियों की तरह मुझ में गुथा हुआ है। तो उसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, एलाबोरेट करने के लिए बहुत सारे उदाहरण देते हुए भगवान ये सारा वर्णन कर रहे हैं कि किस प्रकार परमात्मा रूपी सूत्र में नाम रूप उपाधि रूप से जो मणियां हैं उनको पिरोकर किस तरह से एक सुंदर सृष्टि के रूप में हार की निर्मिति हुई है, इसी का वर्णन है। तो इन श्लोकों में तो वह सनातन तत्व है क्या जो सर्वत्र व्याप्त होते हुए भी दृष्टिगोचर नहीं होता। तो इसी प्रश्न का उत्तर भगवान यहाँ पर दे रहे हैं। हमें यह समझने की जरूरत है कि किसी वस्तु का धर्म या स्वरूप या गुण वह है जो सदा एक समान बना रहता है और जिसके बिना उस वस्तु का अस्तित्व ही सिद्ध नहीं हो सकता। जैसे पिछले श्लोक में उन्होंने दृष्टांत दिया, उदाहरण जल में रस, सूर्य चंद्र में प्रकाश, वेदों में प्रणव और आकाश में शब्द। इसी तरह अब वो बता रहे हैं कि पृथ्वी में पवित्र गंध, पुरुषों में पुरुषत्व, तपस्वियों में तप और सभी प्राणियों का जीवन वही है। यानी परमात्मा ही वह तत्व है जिसके कारण इन वस्तुओं का अपना विशेष अस्तित्व होता है।
यानी संक्षेप से कहें तो परमात्मा ही समस्त प्राणियों का जीवन है, भगवान ने स्पष्ट कह दिया इस श्लोक में। यहाँ जो पुण्य और गंध के जो शब्द हैं उनकी जो व्याख्या है और अनुवाद है वो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग रूप में किया है। जैसे स्वामी श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि मैं पृथ्वी की आद्य सुगंध, अग्नि की ऊष्मा हूँ, प्रकाश जो तेज है वो ऊष्मा हूँ, मैं समस्त जीवों का जीवन, तपस्वियों का तप हूँ। तो वो कहते हैं कि पुण्य का अर्थ है कि जिसमें विकार नहीं हो, इसलिए आद्य कहा है। और समस्त वस्तुओं में जो अदूषित यानी जो प्रदूषित नहीं है, जो ओरिजिनल एक गंध है, नेचुरल गंध है, भौतिक गंध है, वही आद्य सुगंध है और वो भगवान है। इसी प्रकार अग्नि का जो तेज है, ऊष्मा है, वो भी भगवान ही है। तो यहाँ 8वें श्लोक से लेके 12वें श्लोक तक कारण रूप से भगवान की विभूतियों का ही वर्णन है। तो पुण्यो गंधः पृथिव्याम, तो यानी गंध के साथ पुण्य विशेषण लगाया है, यानी पवित्र गंध तो पृथ्वी में स्वाभाविक रूप से रहती है। अगर दुर्गंध है तो वो किसी विकृति से प्रकट होती है। इसी तरह तेजश्चास्मि विभावसौ, यानी अग्नि में तेज जो है उसका तत्व है। तेज के बिना तो अग्नि का कोई अस्तित्व नहीं है, कुछ नहीं है। तो वह तेज कौन है? वह मैं ही हूं। और फिर भगवान ने तो कह ही दिया, जीवनम सर्वभूतेषु, संपूर्ण प्राणियों में जो जीवनी शक्ति है, प्राण शक्ति है, जो प्राण कहलाता है जीवन का। मतलब कोई जिंदा क्यों है? क्योंकि उसमें प्राण शक्ति है, प्राण है उसमें। प्राण निकल गए तो हम उसको निष्प्राण कहते हैं। तो जिससे सब जी रहे हैं उस प्राण शक्ति से तो वे प्राणी कहलाते हैं। तो वो प्राण शक्ति कौन है? वो प्राण शक्ति मैं ही हूं। इसी प्रकार तपश्चास्मि, तपस्विषु, यानी परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए बहुत सारे कष्ट भी आते हैं। कई सुखों का जो है हमें त्याग करना पड़ता है। तो कष्ट भी आए वो भी हम झेल जाएं और निर्विकार रहें, वही तो तप है। तो भगवान कहते हैं कि तपस्वियों में से अगर ऐसा तप निकाल दें तो फिर तपस्वी नहीं रहेंगे, तो वो तप मैं हूं। तो दूसरे शब्दों में कहें तो भगवान कहते हैं कि मैं पृथ्वी की शुद्ध सुगंध हूं, अग्नि में प्रकाश हूं और सभी प्राणियों में जीवन शक्ति हूं, तपस्वियों का तप हूं। भगवान अपना जो कथन है, वर्णन करना है, उसको जारी रखते हैं कि किस प्रकार से वे सभी वस्तुओं का आधारभूत तत्व हैं। जैसे हम गंध के बिना पृथ्वी, प्रकाश के बिना अग्नि, जीवन के बिना जीवित प्राणियों, तपस्या के बिना तपस्वियों की कल्पना नहीं कर सकते, तो यानी प्रत्येक वस्तु का सार, उसका एक मार्गदर्शक सिद्धांत, उसका विशिष्ट गुण होता है और वह स्वयं भगवान हैं। अंत में डॉक्टर राधा कृष्णन जी के सरल शब्दों में भी इसका भाव वैसा ही है कि पृथ्वी में मैं विशुद्ध सुगंध हूँ, अग्नि में चमक हूँ, सब विद्यमान वस्तुओं में मैं जीवन हूँ और तपस्वियों में तप हूँ। जय श्री कृष्ण। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। डॉक्टर BK शर्मा के प्रणाम और किसी भी भूल अथवा त्रुटि के लिए क्षमा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया।